अस्सलाम वालेकुम। चेस बोर्ड विद एहसन में खुश आमदीद। मजदूर को बराबर का हक दो। माशरे में कोई तबका नहीं होना चाहिए। सरमायादार मजदूर तबके को इस्तेमाल करके माल जमा करते हैं तो नतीजतन तसादम होने के बाद इनकलाब जन्म लेता है। आज की रियासतों के दस्तूर और सियासी जमातों के मंशूर में इसकी शमूलियत, यही सब कुछ तो हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। अच्छा नाजरीन, फ़लसफ़ा के बादशाह अफलातून कहा करते थे, दुनिया में हुक्मरानी तसव्वुरात ही करते हैं। तो इश्तराकियत का तसव्वुर जर्मनी में 5 मई 1818 में पैदा होने वाले कार्ल मार्क्स ने दिया, जो कि हीगल की फ़िलॉसफ़ी से मुतासिर थे। कार्ल मार्क्स ने लीनिन के साथ मिलकर भी काम किया, जबकि इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से किताब तहरीर कर डाली, जिसके वैसे तो बुनियादी तौर पर 10 असूल हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर जो है सुनहरी और मोटे मोटे असूल बता दिए जाता हूँ। इसके मुताबिक जो है ज़ाती जायदाद किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और इससे जो भी रेवेन्यू निकलेगा वो नानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। विरासत का हक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, चूँकि जो अमीर है उसी के पास जायदाद रहती है, और विरासत का जो निज़ाम एक गालब पाया हुआ है उसी की वजह से उसकी औलाद के पास चली जाती है। और गरीब जो है वो जितना मर्जी कोशिश कर ले और मेहनत कर ले, वो उस जायदाद को हासिल नहीं कर पाता, मतलब कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी नहीं पूरा कर पाता। और इसी कवानीन व असूल के मुताबिक वसाइल पर मुकम्मल तौर पर रियासत का काबू होना चाहिए। अच्छा नाजरीन, यकीनी तौर पर आप सब में से हर एक का एक ख्वाब होगा कि उसके पास अपना एक ज़ाती घर हो और ज़ाती गाड़ी और अपना ज़ाती कारोबार हो, और कम से कम उसके पास एक अच्छी नौकरी तो ज़रूर हो जिसमें वो भरपूर मेहनत करके एक अच्छी उजरत हासिल कर पाए और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर पाए। मगर कार्ल मार्क्स की आइडियल सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके मुताबिक क्लासलेस सोसाइटी होगी, बल्कि जिस घराने में वो लोग रह रहे होंगे माशरे में, वो घर जो होगा वो रियासत या फिर माशरे का होगा, मतलब कि ज़ाती मलकियत किसी की नहीं होगी इस आइडियल सोसाइटी में। इसीलिए तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो है माशरा वो 5 मराहल से गुजर कर तब्दील होगा या फिर हो चुका है, जिसमें नाज़रीन कार्ल मार्क्स कहते हैं, आपको भी याद होगा, आपने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा, पत्थर का ज़माना होता है जिसमें सारे ख़वातीनों मर्द या फिर बच्चे सुबह उठते हैं और इज्तिमाई तौर पर बाहर शिकार करने के लिए निकलते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई भी पैसे देकर चीज़ नहीं खरीदता और ना ही यहाँ पर कोई ज़ाती मलकियत है। इसी तरह कार्ल मार्क्स कहता है फिर अगला मरहला आया जिसमें एक ख़ास तबके ने गुलाम रखने शुरू कर दिए, मतलब कि एक मलकियत रखना शुरू कर दी, और उन गुलामों से वो फिर भारी भरकम काम लेते और उनसे गैर इंसानी सलूक भी करते। अच्छा नाज़रीन, अब इसमें तीसरा और चौथा मरहला जो है वो नहायत दिलचस्प है। तीसरे मरहले में कार्ल मार्क्स कहते हैं, आप अगर अपने जहन में लेकर आए पंजाब में ज़मींदार, केपी और बलूचिस्तान में जागीरदार, और सिंध में चले जाइए जैसे वडेरों के पास बड़ी बड़ी जायदाद ज़मीनें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो तीसरा मरहला कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, इसमें भी वो कहते हैं बड़े बड़े ज़मींदार और जागीरदार हैं, उनके बहुत बड़ा बड़ा रकबा है, जिस पर किसान सारा दिन धूप में तपते हुए काम करता है, बीज बोता है, और जो फसल की कटाई होती है तो जागीरदार महंगे दामों से आगे बेच देते हैं और सारा माल अपने पास जमा कर लेते हैं। वो चंद ही फीसद है जो वो किसान को देते हैं। मुराद किसान उसी सूरत हाल में रहता है, गुर्बत में रहता है, उसको उसकी पूरी उजरत नहीं मिल पाती। चौथे मरहले में कार्ल मार्क्स कहता है कि जो वसाइल हैं माशरे के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो बड़ी कैपिटल क्लास अपने ज़रिए से रखती है। अच्छा नाज़रीन, अगर मैं आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बताता चलूँ, उसमें ज़राअत, इंडस्ट्री, फैक्ट्री और कैपिटल कंपनी वगैरह ही आते हैं। अगर आप इसको इकोनॉमिक टर्म में देखें तो लैंड, लेबर और कैपिटल ही आता है। अच्छा नाज़रीन, इस चौथे मरहले को अगर आप देखें, आज भी हमारे माशरे में ये राइज है, मतलब कि जैसे ये मजदूर तबके से मुराद ज़रूरी नहीं जो ईंटें उठाते हैं, ये भी उससे मुराद है, मगर इससे ये भी मुराद है जो वर्किंग क्लास, मतलब कि जैसे कंपनीज फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारा दिन कंप्यूटर्स वगैरह के आगे बैठ कर काम करते हैं, इससे वो भी मुराद है। अच्छा नाज़रीन, अब कार्ल मार्क्स कहता है कि ख़ास तौर पर दूसरी, तीसरी और चौथी यानी कि कैपिटलिस्ट स्टेज ये माशरे की सियासी, माशरती और माशी पहलू पर गहरा असर रखती है। ना सिर्फ असर बल्कि आप कह लीजिए ये तरतीब भी माशरे को यही जो है मराल देते हैं।
अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग गुलामों को रखते हैं और गैर इंसानी सलूक करते हैं, और किसान दूसरे मरहले में, जैसे मैंने आपको बताया, सारा दिन धूप में काम करता है मगर वहीं का वहीं पे रहता है। और चौथे मरहले में भी बताया जो वर्किंग क्लास है वो दफातर वगैरह में सारा दिन काम करते हैं और उनकी तनख्वाहें कोई इतनी अच्छी नहीं होती कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि पांचवें मरहल में जो होना चाहिए उसके मुताबिक, मार्क्स के मुताबिक, अब मजदूर तबके को शराफिया और सरमायादारों के खिलाफ इनकलाब बर्पा करके निज़ाम अपने हाथों में लेना पड़ेगा और जो वसाइल हैं उसके ऊपर माशरे का राज होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अब ज़ाहरी तौर पर आप एक फितरी सवाल है कि ये इनकलाब मार्क्स के मुताबिक एक माशरे में होगा या फिर एक रियासत में, तो इसका जवाब बिल्कुल ये नहीं है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये इनकलाब महज एक रियासत तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दूसरी रियासतों में भी फैलेगा। यानी कि पहले एक रियासत में इनकलाब आएगा, फिर दूसरी रियासतों में इनकलाब आएगा और पूरी जगह जो मजदूर तबका है वो राज करेगा और जितने भी वसाइल होंगे उसके ऊपर मजदूरों का ही राज होगा। और इसकी कामयाबी के लिए दुनिया भर के मजदूरों को इकट्ठा होना होगा। यानी कि किसी भी रियासत में कार्ल मार्क्स के मुताबिक बॉर्डर नहीं होगा, सब मजदूर पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर पूरी दुनिया में ही एक से बढ़ के एक रियासत के बाद ऐसे इनकलाब लाते लाते पूरी दुनिया में इनकलाब ले आएंगे और फिर जो आखिरी स्टेज है कम्युनिस्ट स्टेज वो बना देंगे और पूरे वसाइल पर इन्हीं का काबू होगा। वैसे देखा जाए नाज़रीन, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी तो यही कहता है कि माशरे में जो तब्दीलियाँ आने की वजह है वो इन दो तबकात यानी कि सरमायादार और मजदूर तबके में तसादम ही है। और फिर क्रिटिकल थ्योरी का मौका भी तो कुछ इसी तरह का है। अच्छा नाज़रीन, माजी में बहुत पहले अफलातून ने भी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइस का कॉन्सेप्ट जो है तस्वर दिया था। हाँ, वो कार्ल मार्क्स से इस वाले कम्युनिज्म से कुछ मुख्तलिफ था मगर उन्होंने तस्वर दिया था। अच्छा नाज़रीन, दुनिया में वो कौन सी रियासतें हैं जिनमें ये इश्तराकियत का निज़ाम राइज है और वो कौन सी सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान में भी हैं उनके ये मंशूर में मुकम्मल तौर पर शामिल है, ये जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।